कर जाओ गरुड़। आप मेरी इस यात्रा का कारण जानते हैं अग्निदेव? और तुम भी जानते हो कि तुम्हें अमृत पानी की अनुमति नहीं है, इसलिए वापस लौट जाओ। क्षमा कीजिए, परंतु मैं विवश हूँ और कोई उपाय नहीं है मेरे पास। अब या तो अपने लक्ष्य में सफल हो पाऊंगा या इस प्रयास में अपने प्राण त्याग दूंगा, परंतु वापस लौटना असंभव है। तो मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। लगता है अग्निदेव मेरी उपस्थिति से क्रोधित है। अब इनके क्रोध का सामना कैसे करूंगा मैं? माँ ने कहा था अग्नि को शांत करने के लिए शीतलता की आवश्यकता होती है। क्या हुआ गरुड़? युद्ध करो मुझसे। कैसे भैया? साक्षात अग्नि है आप। दीपक के रूप में भगवान के मंदिर को प्रकाशित करते हैं। हवन कुंड में ऋषियों की आहुतियां आपके द्वारा ही प्रभु तक पहुंच पाती हैं। सृष्टि में सभी को समान दृष्टि से देखते हैं आप। राजा हो या निर्धन, सभी के देह को अंत में आप ही स्वीकार करते हैं। और सत्य तो यह है कि आपके बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। जठराग्नि के रूप में हर प्राणी के उदर में बसते हैं। यदि आप ना हो तो भोजन तक नहीं पच सकता। इतना सब जानते हो, फिर भी मेरा विरोध कर रहे हो, क्यों? क्योंकि मुझे अपने इस लक्ष्य के लिए प्रेरणा आप ही से मिली है। हाँ भैया, मेरी माँ की मुक्ति मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। और इसका आभास मुझे जिसने सबसे पहले कराया था वो आप ही थे। ये क्या कह रहा है गरुड़? अग्निदेव ने ऐसा कब किया? ये जानने के लिए तो हम दोनों भी उत्सुक हैं। जब मैं डिम में था तो मुझे आभा के अतिरिक्त और कुछ समझ नहीं आता था। जब भी माँ मेरे निकट आती थी तो मुझे उष्णता का आभास होता था। और जब भी बड़ी माँ या कोई संकट मेरे समीप आता था तो मेरे पूरे तन में शीतल लहर दौड़ जाती थी। और तब से उचित और अनुचित का भेद जानने के लिए मैंने सदैव अपने भीतर की ऊष्मा का सहारा लिया। जब भी किसी के साथ या विशेषकर मेरी माँ के साथ कुछ अनुचित होता है तो मेरा पूरा तन आवेश में आकर तपने लगता है और प्रतिक्रिया के लिए विवश कर देता है। और जब तक अनुचित को उचित में ना बदल दूं, मुझे शांति नहीं मिलती। इसीलिए मैंने कहा था भैया, आप मेरे मार्गदर्शक हैं। अब आप ही बताइए, भला आपसे युद्ध कैसे कर सकता हूं? मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूं गरुड़, किंतु मैं इसमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं नियमों से बंधा हुआ हूं और देवराज इंद्र के आदेश के कारण मुझे अपनी शक्ति का प्रयोग करके तुम्हें रोकना ही होगा गरुड़। सावधान हो जाओ गरुड़। यदि तुम मेरी अग्नि रेखा पार कर पाए तो मैं तुम्हारे मार्ग का अवरोध नहीं बनूंगा। परंतु
प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए ताकि अपने गुरु नर नारायण से ली शिक्षा की मैं लाज रख सकूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 मां, प्रभु, गरुड़ ने पहली बाधा बिना युद्ध के ही पार कर ली। सच में विलक्षण बुद्धि का परिचय दिया है गरुड़ ने। गरुड़ अपनी कुंडलिनी शक्ति का प्रयोग करना सीख रहा है। युद्ध केवल युद्ध भूमि में ही नहीं, अंतर मन में भी लड़ा जाता है। और अपने शत्रु पर विजय केवल शारीरिक बल से ही नहीं, उसका मन जीतकर भी पाई जा सकती है। ये प्रमाण देख गरुड़ ने एक और परीक्षा को पार कर लिया, पर अभी अनेक चरण शेष। गरुड़ के संकट अभी और बढ़ने वाले, क्योंकि इस हार से देवराज इंद्र के क्रोध की अग्नि और भी अधिक तीव्रता से धधक उठेगी। केवल देवताओं के ही नहीं, सृष्टि के समस्त प्राणियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाकर लौट आए हैं आप। गरुड़ की बातों से ही हार गए आप। ना तो उसे वापस भेजा और ना ही उसे युद्ध के लिए बाध्य किया, बल्कि उसे आगे बढ़ने का मार्ग तक दे दिया। आप चिंता मत कीजिए देवराज, मैं भी जाकर उसे उसकी धृष्टता के लिए दंड दूंगा। हाँ देवराज, आप बस आज्ञा दीजिए, मैं भी उस गरुड़ को उचित पाठ पढ़ाने के लिए व्याकुल हूं। नहीं देवगण, यदि और समय व्यर्थ हुआ तो परिणाम भयानक हो सकता है। मैं स्वयं जाऊंगा उसका सामना करने। देवराज इंद्र स्वयं जा रहे हैं गरुड़ को रोकने। लगता है अब सारे देवता गरुड़ के विरुद्ध युद्ध छेड़ देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ये तो अनिष्टता के संकेत है, न जाने क्या होगा अब। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गरुड़! ऋषि कश्यप को अगली संतान के रूप में ऐसा पुत्र देना जो इंद्र से सहस्त्र गुणा अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान हो। अमृत पर किसका अधिकार होगा, यह निर्णय करने का अधिकार केवल परम प्रभु विष्णु का है।
और ये जानते हुए भी तुम अमृत चुराने चले आए। मैं जानता हूँ देवराज कि मैं अनधिकार से आया हूँ, परंतु अमृत मेरी माँ की मुक्ति के लिए आवश्यक नहीं होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। आप बड़े हैं, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ देवराज, अपने हृदय की विशालता का परिचय दें और मुझे अमृत ले जाने दीजिए। तुम्हें अमृत ले जाने दूं? ले जाना तो दूर गरुड़, अब तो मैं तुम्हें कभी अमृत की ओर देखने तक नहीं दूंगा। तुम्हारे स्वार्थ के कारण संपूर्ण जग को संकट की अग्नि में झुलसने नहीं दूंगा मैं। स्वार्थ? जिसे आप स्वार्थ कह रहे हैं वो मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है देवराज। यदि मेरे स्थान पर आप होते और मेरी माँ के स्थान पर आपकी माँ दास्ता के बंधन में बंधी होती तो क्या आप ये प्रयास नहीं करते? ये सृष्टि भावनाओं में बंध कर नहीं, न्याय और धर्मों के नियमों से बंध कर चलती है गरुड़। बातें बहुत हो चुकी गरुड़, अब यदि तुम्हें आगे जाना है तो मुझसे युद्ध करके मुझे युद्ध में पराजित करना होगा। अपनी मां के स्वतंत्र जीवन के लिए यदि मुझे अपने भाई से भी युद्ध करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। प्रभु, गरुड़ देवराज इंद्र के साथ युद्ध कैसे कर सकता है? उसने आज तक केवल असुरों का सामना किया है। असुरों को हराना और देवराज इंद्र से युद्ध करना एक समान नहीं है प्रभु। असुर शीघ्र ही आवेश में आ जाते हैं। उनका क्रोध उनसे 2 पग आगे चलता है और बुद्धि 2 पग पीछे। परंतु देवराज इंद्र में यह अवगुण नहीं है। संसार के श्रेष्ठतम गुरुओं ने उन्हें युद्ध नीति सिखाई है। वर्षों का अनुभव है उनके पास। शेष का कथन सत्य है प्रभु। वरदान के कारण गरुड़ का शारीरिक बल देवराज इंद्र से अधिक अवश्य है, पर युद्ध कला का अभ्यास, युद्ध नीति का ज्ञान, युद्ध विद्या का कौशल केवल देवराज इंद्र के पास है। ऐसे में देवराज का पक्ष गरुड़ की तुलना से अधिक भारी है। अब आपको ही कुछ करना होगा प्रभु। आप दोनों ये भूल रहे हैं कि इस युद्ध में जाने से पहले गरुड़ नर और नारायण के मार्गदर्शन अपनी कुंडलिनी को जागृत किया। अब उसे जिस भी विद्या के ज्ञान की आवश्यकता होगी वह उसे स्वयं अर्जित कर सकता है, यदि वह सही दिशा में अपना ध्यान केंद्रित करे तो। वैसे इतने बड़े प्रतिद्वंदी और अपने बड़े भाई को सामने पाकर गरुड़ अपना ध्यान केंद्रित कर पाएगा या नहीं, यही होगी उसकी वास्तविक परीक्षा। ये गरुड़ इंद्रदेव का कैसे सामना कर पाएगा? अमृत ग्रहण करने के पश्चात देवराज अमर है, वो इस पक्षी के प्राण शीघ्र हर लेंगे।
ये तो अशुभ संकेत है माँ। मुझे भी चिंता हो रही है, कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे गणाधिपति गणेश, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। हे विघ्न विनाशक, मेरे सभी विघ्न दूर करें, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। दोनों एक साथ गणेश को स्मरण कर रहे हैं। अब गणेश किसे देंगे अपना आशीर्वाद? जो अधिक योग्य हो, विजयी वही हो। पिताजी, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। पिताजी, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। हे अमृत के रक्षक, संसार संचालक परमपिता विष्णु, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। संसार की हर मां के सम्मान के रक्षक परमपिता विष्णु, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। प्रभु, दोनों ने आपके आशीर्वाद के लिए आवाहन किया है, अब आप क्या करेंगे? धर्म की जय हो। सभी देवताओं की जननी अदिति मां अपने पुत्र को आशीर्वाद प्रदान करें। हे ललिता मां, पार्वती मां, लक्ष्मी मां, अदिति मां, दीति मां, बड़ी मां, अविंता मां, आज जो मैं करने जा रहा हूं वो केवल अपनी मां की मुक्ति के लिए नहीं, मातृत्व की शक्ति के सम्मान के लिए करने जा रहा हूं। अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आपका पुत्र आपसे आशीर्वाद मांग रहा है देवी, और आपको यह भी ज्ञात है कि वो जो कार्य करने गया वो मेरी इच्छा के विरुद्ध। क्या आप उसे विजयी होने का आशीर्वाद देंगी? आज जो मैं करने जा रहा हूं वो केवल अपनी मां की मुक्ति के लिए नहीं, मातृत्व की शक्ति के सम्मान के लिए करने जा रहा हूं। अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है गरुड़। प्रभु, मैं उस पुत्र को क्या आशीर्वाद दे सकती हूँ
जो स्वयं मुझे वरदान स्वरूप मिला है। आज पहली बार मैं गरुड़ की जीत की कामना कर रही हूँ। हे प्रभु, उसे सफल करना। अपने शिष्य का प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव। मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। गुरुदेव नारायण, अपने शिष्य को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, मेरा मार्गदर्शन करें। इंद्र के साथ द्वंद्व करना गरुड़ के लिए बहुत ही कठिन साबित होगा, किंतु हम उसकी सहायता करने का प्रयास करेंगे। कल्याणकारी कार्य के लिए हम और हमारा संपूर्ण ज्ञान तुम्हारे साथ है गरुड़। गरुड़ की शक्ति असीम है, किंतु इंद्र का अनुभव गरुड़ को हानि पहुंचा सकता है। अब नियति ही तय करेगी गरुड़ का भविष्य। गरुड़ भी मेरे पुत्र के समान है। दोनों में से कोई भी जीते, किंतु एक मां की पराजय तो निश्चित है। मुझे तो तलवार चलाना भी नहीं आता, किंतु मां को दास्तान से मुक्त कराने हेतु मुझे लड़ना ही होगा। अरे ये क्या देवराज के सामने टिकेगा? इसे तो तलवार और ढाल पकड़ना भी नहीं आता। सब कोई गरुड़ को कम आंक रहे हैं, किंतु ये भूल रहे हैं कि गरुड़ की शक्ति पिताजी से सहस्त्र गुना अधिक है। मैं असहाय हूँ प्रभु, मेरी सहायता करें, मुझे कोई मार्ग दिखाइए।
मैं यहाँ कैसे? हमने ही तुम्हारे एक अंश का आवाहन किया है गरुड़, ताकि तुम्हारा मूल स्वरूप जब देवराज इंद्र से युद्ध कर रहा हो, उन्हीं क्षणों में वही युद्ध की कला हम तुम्हें यहां सिखा सके। अब आरंभ करते हैं गरुड़। ये ढाल और तलवार तुम्हारे हाथ का भाग बन जानी चाहिए गरुड़, ऐसे जैसे कोई बाहरी वस्तुएं नहीं, तुम्हारे हाथ का विस्तृत अंग। तब तुम इसका संचालन अपनी इच्छा के अनुसार मुक्त भाव से कर पाओगे। तुम अपने प्रतिद्वंदी का अनुकरण मत करो गरुड़। तुम्हारे धन का भार और बनावट तुम्हारे प्रतिद्वंदी से भिन्न है, तुम्हारी लय उससे भिन्न है। इसलिए अपने अंदर झांक और अपनी लय को खोजने का प्रयास करो, तभी तुम अपने प्रतिद्वंदी का सामना कर पाओगे। मुझे लगा था कि गरुड़ देवराज इंद्र के सामने एक क्षण भी नहीं ठहर पाएगा। जिस तरह से देवराज के वार को बचाकर ये अपना वार करने का प्रयास कर रहा है, उससे स्पष्ट है कि देवराज को इतनी आसानी से जीतने नहीं देगा। तलवार चलाने की कला कब सीखी इसने और किससे? पर यह सब सोचने का समय नहीं है, अभी तो इसे परास्त करना है किसी भी मूल्य पर। गरुड़ ने जो निश्चय किया है वो कार्य वो अवश्य पूरा करेगा। देवराज इंद्र हार गए? पराजित हुए देवराज।
गरुड़ की विजय हुई। असंभव को संभव कर दिखाया गरुड़ ने। अद्भुत साहस का परिचय दिया है गरुड़ ने, और अभूतपूर्व आत्मविश्वास का भी। नारायण नारायण, प्रथम चरण जीतकर गरुड़ का आत्मविश्वास और अधिक बढ़ गया है और इंद्र का स्वाभिमान आहत हो गया है। पर प्रभु, देवराज यदि हार गए तो अमृत की रक्षा कैसे हो पाएगी? अब आनंद आएगा। सत्य कहा वरुण देव। गदा युद्ध में पिताश्री की दक्षता किसी से छुपी नहीं है। अब ये अवश्य ही गरुड़ को हराएंगे। गरुड़ ने आज तक कभी गदा को छुआ भी नहीं था। इस चरण में अपनी रक्षा कैसे कर पाएगा वो? मैंने सारे प्रयास करके देख ली गुरुदेव, परंतु इनके वारों का क्या प्रत्युत्तर दूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गदा एक ऐसा शस्त्र है गरुड़, जिसके दंड को सही स्थान पर पकड़े जाने के बाद उसका कुशल संचालन संभव। किंतु स्मरण रहे, तुम्हारी शक्ति केवल गदा पर ही व्यय होनी चाहिए, समस्त तन पर नहीं। इसने गदा को सही ढंग से पकड़ना सीख लिया है। अब और समय गंवाए बिना ही इसे पराजित करना होगा। अद्भुत गरुड़, अद्भुत। इतना बल, ऐसा अविश्वसनीय सामर्थ्य। हमने जो सोचा था उसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। मैं तो सोच रहा था कि अमृत का पान होने के बाद यदि देवराज हार गए और गरुड़ ने अमृत ले जाकर नागों को दे दिया तो फिर क्या होगा? यदि आज मैं अमृत की रक्षा नहीं कर पाया तो नागों से संसार की रक्षा कैसे कर पाऊंगा? इसने तो हारे हुए द्वंद्व को जीत में परिवर्तित कर दिया।
आपने सत्य कहा था पिताश्री। देवराज इंद्र के युद्ध कौशल का बहुत ही कुशलता के साथ सामना किया है गरुड़ ने। अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है पुत्र। अभी देखना शेष है कि आने वाले चरणों में यह कैसा प्रदर्शन कर पाएगा। इस युद्ध में पराजय की ग्लानि चाहे किसी का भाग्य बने और जीत का मुकुट चाहे किसी के शीश की शोभा बढ़ाए, आपके लिए तो समस्या विकट ही है प्रभु। बस बहुत समय नष्ट हो चुका। अब इस अहंकारी का अहंकार तोड़ना ही होगा। बस बहुत समय नष्ट हो चुका। अब यह युद्ध समाप्त करना ही होगा। इस तरह हुंकारने और क्रोध प्रदर्शित करने से मल्ल युद्ध नहीं जीते जाते। वार करो गरुड़। ये क्या हो रहा है मां? गरुड़ का शारीरिक बल तो देवराज इंद्र से कई गुना अधिक है, तो फिर ये कैसे संभव है? कभी कभी शारीरिक शक्ति से अधिक महत्व इच्छा शक्ति का होता है शेष। गरुड़ ये युद्ध अपनी मां की मुक्ति के लिए कर रहा है, पर देवराज इंद्र भी तो संसार में शांति की स्थापना के लिए और सभी प्राणियों की सुरक्षा जैसे पवित्र उद्देश्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अतः अपनी अपनी दृष्टि में दोनों के ही कारण उचित हैं। इसलिए इस द्वंद्व में कौन जीतेगा और कौन नहीं, इसका अनुमान लगा पाना असंभव है। नारायण नारायण। देवराज इंद्र की जय। 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 पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।